Good evening everyone. So let's start with chapter number 4th, that is linear equations in two variable. तो इस वीडियो लेक्चर में हमने कवर करनी है एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज भी कवर कर लेनी है. सो स्टार्ट करते हैं. Example number 1, that write each of the following equations in the form ax plus by plus c is equals to 0 and indicate the value of a, b and c in this case. तो जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आएगा. ठीक है, सबसे पहले आपने ये चीज़ बनानी है इन सभी से और ए बी सी की वैल्यू लिखनी है. स्टार्ट करते हैं. जैसे जैसे करेंगे आपको समझ आता जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4.37. यहाँ पे ax था और था vy प्लस c विच इज़ इक्वल्स टू 0. तो बेसिकली आपने यहाँ पे इस चीज़ को बनाना है इससे. तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले तो यहाँ पे देखो x वाला कौन सा है, ये है ना. y वाला भी हमारे पास है. हमने c लेके आना है. c कैसे लेके आएंगे? ये हमारे पास c है, ये c प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का. इसको हम कर देंगे 0 को इक्वल्स टू. कैसे करना है देखो. तो 2x ऐसे ही प्लस 3y, ये प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस 3.7 विच इज़ इक्वल्स टू 0. यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, इसको हम इधर ले आए तो इक्वल्स टू 0 क्यों गया. वही चीज़ बन गई. x वाला भी हमारे पास, y वाली वैल्यू भी है और c की भी आ गई. अब एक चीज़ को नोटिस करो, यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे आया है माइनस, तो हमको इसको प्लस में करना पड़ेगा. कैसे करोगे? सो 2x प्लस 3y प्लस है ना, इस यहाँ पे प्लस, इसके आगे माइनस, तो माइनस 4.37 इज इक्वल्स टू 0. आपने ब्रैकेट डाल देनी है, सिंपल. अब आपने ए बी सी की वैल्यू बतानी है. तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? x. देखो x के साथ a लगा हुआ है, तो x के साथ क्या लगा है? 2. यहाँ पे a है ना, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 2 है. यहाँ पे y है, तो y की वैल्यू हमने b की बतानी है ना. तो v यहाँ पे y के साथ यहाँ पे v है, तो v की वैल्यू है 3. अब c की वैल्यू क्या आएगी? ये चीज़ हमारे पास c है, तो यहाँ पे माइनस 4.37 हमारे पास c की वैल्यू है. ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आई बच्चे? 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू माइनस 4.37. ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन होते हैं आपके, उनमें आ जाते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन में. तो आपको ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं, इम्पॉर्टेंट है, तो यू शुड नो अबाउट इट कि इनको कैसे करना है. क्वेश्चन में भी हमने सेम एज इट इज़ इसी चीज़ को फॉलो करना है, क्योंकि हेडिंग में एक ही चीज़ दी है. तो सबसे पहले यहाँ पे देखो x के साथ कुछ होना चाहिए, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है. -4, इसके साथ कोई भी आपका x या y नहीं लगा है, तो क्या होगा? ये c होगा, है ना. तो ये c है. अब y कहाँ पे है? ये रहा y, क्योंकि y के साथ √3 लगा है, ये y की वैल्यू है. तो सबसे पहले तो 1x माइनस 4, कुछ नहीं है ना, तो 1 होगा. प्लस है, ये हो जाएगा इधर आके माइनस, तो माइनस √3y इज इक्वल्स टू 0. हमने इसको कर दिया इक्वल्स टू 0 के, लेकिन अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो इसको सॉल्व कर लो. ये हो जाएगा प्लस -4 ऐसे ही, प्लस माइनस √3y इज इक्वल्स टू 0. तो अब आपने क्या करना है? a की वैल्यू बता देनी है. a यहाँ पे आता है, a की वैल्यू 1 है. b, अब b की वैल्यू ध्यान से बताना, y है, ये y के साथ v होता है, तो y यहाँ पे है, y के साथ v है, तो माइनस √3 आएगी. कई बच्चे ध्यान से देखेंगे नहीं, वो -4 लिख देंगे. ऐसा नहीं है, y के साथ v है, तो v की वैल्यू √3 आएगी. फिर उसके बाद है c, तो c की वैल्यू आ जाएगी -4.
ठीक है, इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है कंप्लीट। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा ध्यान रखना एक्स और सी वाई का, है ना। कई बच्चे इसमें ही गलती कर देते हैं, बाकी तो ये डिफ़िकल्ट है नहीं क्वेश्चन इतने। अब इसमें भी देख लो, एक्स प्लस वी वाई प्लस सी विच इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ पे y वाली ये वैल्यू है, x वाली ये है, c वाली ये है, तो 4 ऐसे ही आ जाएगा। ये प्लस से इधर आके हो जाएगा माइनस माइनस। हमने x प्लस बनाना तो मैंने पहले ही प्लस लिख दिया, देन प्लस 3y। ये बच्चे माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। सिंपल, x a b की वैल्यू बता दो, तो a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू x के साथ, x ये रहा, इसके साथ 5 है, तो -5 a की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। b की वैल्यू कितनी होगी, y के साथ v लगा हुआ है, तो यहाँ पे y के साथ क्या है 3, तो ये है v की वैल्यू। c की वैल्यू, c सिंगल है ना, तो c यहाँ पे ये सिंगल है तो 4 आ जाएगा। दिस वन इज़ योर आंसर। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ना। इसमें आपको बैक एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट भी पूरा यही दिया हुआ है। 4th चैप्टर इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, सारा ही चैप्टर इजी है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। आपके पास बच्चे x की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है, c की वैल्यू ही नहीं दी। जैसे यहाँ पे तो तीनों की वैल्यूज़ दी थी, हम इधर उधर अरेंज कर लेते थे। यहाँ पे आपने क्या करना है, तो इस केस सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ ax vy प्लस सी विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू भी है, y की वैल्यू है, y के साथ कुछ नहीं लगा, इट मीन्स बच्चे यहाँ पे क्या लगा हुआ है 1। c की वैल्यू हमने लेके आनी है, c हमारे पास नहीं है, तो बेसिकली यहाँ पे 2x ऐसे ही आ जाएगा, और dy जो है प्लस से इधर आके बन जाएगा -1y। तो यहाँ पे ये तो आपको पता लग गया होगा कि मैंने प्लस क्यों लिखा है, ठीक है। देन इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास c की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखा है प्लस, तो आपने यहाँ पे प्लस लिख देना है। c की जगह पे हमने 0 लिख देना है, c की कोई वैल्यू ही नहीं दी है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू 2, v की वैल्यू -1, c की वैल्यू 0, ठीक है। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चे एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें भी हमने वही चीज़ को सॉल्व लेना है, x प्लस वी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब x के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ये y की वैल्यू दी हुई है, c की वैल्यू हमने निकालनी है। सो ये जो 1x है ना, इसको 1x तो हमारे पास है 1 इंटू एक्स प्लस ये y की वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं है, y की वैल्यू ही नहीं दिया, मतलब क्या लिखना है हमने 0 और y की वैल्यू कुछ नहीं है तो 0 लेंगे, प्लस c की वैल्यू है -5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो, ये एक मिस्टेक होगी यहाँ पे, ये माइनस है, इधर आके क्या बन जाएगा प्लस, यहाँ पे फिर माइनस नहीं लगेगा, ब्रैकेट भी नहीं लगेगी। देखो हमने सी इधर है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये राइट हैंड साइड पे इधर लेके आएंगे तो ये +5 बन जाएगा। अब यही क्या है आपका आंसर, आपने इसको लिखना था 2 वेरिएबल्स में, 2 वेरिएबल्स हो गए x और y, ठीक है, यही आपका आंसर है। अब उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में है y इज़ इक्वल्स टू 2। यहाँ पे c की वैल्यू है, y की वैल्यू है, x की वैल्यू नहीं है, तो पहले तो y के आगे कुछ नहीं है, मतलब v की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। और c की वैल्यू दी हुई है, x की नहीं दी है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या लेंगे 0 इंटू एक्स,
कोई जहाँ पे वैल्यू नहीं दी है हमने वहाँ पे x 0 ले लेना है। फिर प्लस y की वैल्यू हम क्या लेंगे, y की वैल्यू हमारे पास 1y है, सो 1 इंटू वाई प्लस c। बच्चे यहाँ पे जो 2 है वो प्लस का है, जब हम इसको इधर लेके आएंगे ये माइनस का बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्लस इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे प्लस है और ये -2 हमारे पास -2 का है। ये आपका आंसर। अब इसको सॉल्व कर लो। कैसे करोगे, 1.5 प्लस माइनस -2 इज इक्वल्स टू 0। बस सॉल्व कर लिया हमने माइनस। थर्ड क्वेश्चन में भी सेम वही चीज़ बनानी है हमने। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास है, c की वैल्यू हमारे पास है, y की वैल्यू नहीं है, तो 2x को ऐसे ही लेना है। अब यहाँ पे पॉइंट क्यों नहीं लगाना, इनटू क्यों नहीं करना। पहले दो सम में देखो, पहले सम में जो x था ना वो सिंगल था, हमने अपनी तरफ से 1 लगाया था। y भी सिंगल था, हमने अपनी तरफ से 1 लगाया था। और यहाँ इस केस में जो x है ना ये गलत है, इस पर मत जाना। यहाँ पे x के साथ हमारे पास ऑलरेडी 2 लगा हुआ है, तो हमारे पास प्रॉपर वैल्यू है, तो यहाँ पे इनटू मत करना, गलत हो जाएगा। एंड देन ये प्लस से इधर आके बच्चे हो जाएगा माइनस का, तो मैंने पहले ही प्लस लगा दिया। एंड देन y कोई वैल्यू नहीं है y की, 0 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये रहा आपका आंसर। एक बार मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। फर्स्ट केस में क्या था, हमने पॉइंट उस जगह में लेना है जिसमें हमने अपनी तरफ से कुछ लगाया। जैसे y की वैल्यू नहीं थी, हमने 0 ली, 0.y। यहाँ पे x की जगह पे हमने कुछ क्यों नहीं लगाया, x में हमने पॉइंट क्यों लगाया, y में क्यों पॉइंट लगाया। x की तो हमने अपनी तरफ से वैल्यू ली थी, y के आगे कुछ नहीं था, हमने 1 अपनी तरफ से लगाया था, 1.4। इसमें ध्यान रखना, तो इसीलिए हमने यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाया है। ठीक है, क्योंकि पूरी वैल्यू प्रॉपर दे रखी है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमने कर लेना है प्लस माइनस माइनस 2x माइनस प्लस 0.5 इज इक्वल्स टू 0। अब आपने इसको ऐसे लिख लेना है कि x पहले है तो 2x प्लस 0.4 -3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब हमने इसके अकॉर्डिंग y वाला आगे कर दिया, c वाला पीछे कर दिया। ठीक है, अब हम कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 5y इज इक्वल्स टू 2। इसमें भी हमारे पास y दिया हुआ है, c भी दिया हुआ है, a की वैल्यू नहीं दी है। तो यहाँ पे y की प्रॉपर वैल्यू दी है, तो y को ऐसे ही लिख लो, ये प्लस है, इधर आके हो जाएगा -2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास a नहीं है, तो हमने इसको अपनी तरफ से ले लिया 0.x, तो पॉइंट लगेगा क्योंकि हमने इसको अपनी तरफ से लिया, इज इक्वल्स टू 0। 5y ऐसे ही प्लस माइनस -2 प्लस 0.x इज इक्वल्स टू 2। x वाला पहले है तो पहले लिख लो, फिर उसके बाद y है तो 5y, c हमारे पास माइनस में है तो -2 इज इक्वल्स टू 0। तो 0.x प्लस 5y -2 इज इक्वल्स टू 0 क्या है आपका आंसर। ठीक है, तो अब हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 4.1। इसमें जो बच्चा आपका सेकंड क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरह से होगा। फर्स्ट भी इजी है ना, इक्वेशन बनानी है 2। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस the cost of a pen. Write a linear equation in two variable to represent the statement. Let the cost of notebook is equals to ₹x and pen का cost लेना है ₹y। तो बेसिकली हम लिख लेते हैं पहले the cost of a notebook ₹x। ठीक है, तो कितना होगा, आपकी बुक में मेंशन है कि आपने इसको इतना लेना है। ठीक है, एंड देन द कॉस्ट ऑफ पेन
इज इक्वल्स टू रुपीज़ वाई, ऑलरेडी ब्रैकेट में मेंशन है। अभी ये हमने इस चीज़ को उठाया था दैट द कॉस्ट ऑफ ए बुक एंड नोटबुक इज़ दिस एंड दिस। अब स्टेटमेंट में जाना है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन। ये जो नोटबुक का कॉस्ट है ना, जो पेन का कॉस्ट है उससे 2 गुना ज़्यादा है। देखो कैसे, सबसे पहले तो इस चीज़ को उठाया दैट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक एंड पेन इज़ दिस एंड दिस और राइट कर दिया। अब इसको लेना है, देन द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज इक्वल्स टू ट्वाइस, मतलब 2 ऑफ ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। यही चीज़ है ना कि जो कॉस्ट है नोटबुक का वो 2 गुना ज़्यादा है पेन के कॉस्ट से। सो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक कितना है, एक्स है, और ट्वाइस ऑफ वाई, पेन का कॉस्ट कितना है, वाई। सो एक्स इक्वल्स टू 2y। अब देखो ये बच्चे क्या है, प्लस का इधर आके हो जाएगा -2y, यहाँ कुछ बचा नहीं, बचा 0। ये क्या है आपका आंसर। आपने 2 वेरिएबल्स में आंसर लेके आना था, एक तो x वेरिएबल हो गया, एक y वेरिएबल हो गया। तो x - 2y 0 इक्वल्स टू 0 विल बी योर राइट आंसर। बेसिकली कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत सिंपल है। नोटबुक का और पेन का कॉस्ट लिख लिया, देन स्टेटमेंट में जाना है। कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना है, ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ द पेन। तो x नोटबुक का है, ट्वाइस ऑफ y, x इज इक्वल्स टू 2y, ये प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो दिस वाज, ये आपका आंसर है। अब हमने करना है सेकेंड पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन में हमने जैसे एग्जांपल नंबर 1 किया वैसे ही इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये 1 नंबर में पूछे जाते हैं, 2 में तो नहीं, 1 मार्क्स में। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस वी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, देन ए बी सी की वैल्यू बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट, ये स्टॉप नहीं हो रहा, ऐसा चीज़ वैसे ही करना है। सो हमारे पास था ax प्लस बी वाई प्लस सी विच इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चे। तो बच्चे यहाँ पे देखो हमारे पास x भी है, y भी है, c नहीं है, इसको करना है इक्वल्स टू 0 के। सो 2x प्लस 3y, ये प्लस से इधर आके हो जाएगा माइनस, ऊपर बार ऐसे ही इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो a की वैल्यू, x के साथ a लगा है, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू कितनी आएगी। अब एक चीज़ नोट करो, यहाँ पे है प्लस, यहाँ है माइनस, तो अगर मैं यहाँ प्लस कर दूँ, इसका प्लस और इसका माइनस, है ना। देखो प्लस था, यहाँ पे प्लस लिखना है, ये प्लस इधर था, इधर आगे हो गया माइनस, हमने ब्रैकेट डाल दी। ठीक है। तो सी की वैल्यू आई -9.35 5 के ऊपर बार। ठीक है बच्चे। अब सेकेंड पार्ट करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन है आपका x - 5/y -10 इज इक्वल्स टू 0। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब कुछ पहले ही दिया हुआ है, बस इसको थोड़ा सही करके लिखो क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो x प्लस -5/y प्लस -10 विच इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा। तो x की वैल्यू a की वैल्यू 1, y की वैल्यू -y/5 नहीं आएगी, 1/5 आएगी। ठीक है। देखो ये बेसिकली ऐसे है, तो ये ऐसे बन जाएगा ना। तो यहाँ पे y/5 मत लेना, 1/5 लेनी है। फिर b आएगा यहाँ पे, फिर c की वैल्यू आ जाएगी -10। इस चीज़ का ध्यान रखना जब भी आपने
ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चे, एक बार ना मैं ये वाला सम आपको दोबारा समझा देती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया। हमने यही चीज़ बनानी थी, यहाँ पे प्लस आएगा बच्चे, क्योंकि यहाँ ये जो है ना स्टेटमेंट में वहाँ पे प्लस है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो हमने प्लस उसका भी लिखा दिया, इसका भी माइनस लगा दिया। रेंज इधर उधर तो करना नहीं था क्योंकि ऑलरेडी इक्वल्स टू 0 के था। अब ये भी समझ आ गया, x के आगे कुछ नहीं था मतलब 1 था, a की वैल्यू 1 आ गई, c की वैल्यू -10 आ गई, ये भी आपको पता लग गया होगा। बच्चों को कन्फ्यूजन हो गई कि y की वैल्यू -1/5 क्यों लिखी है। इस चीज़ का मतलब है -y इंटू 1/5, ऐसे नहीं सॉरी ऐसे है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे -y/5 ही तो बनेगा ना। तो जो उसका मतलब है, हमने y की वैल्यू नहीं, हमने b की वैल्यू बतानी है, इस y को नहीं लेना। ठीक है, y के साथ क्या लगा ये चीज़ देखनी है। यहाँ पे देखो y के साथ v की वैल्यू लेनी है, तो v की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे माइनस तो आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है और नीचे 5। ठीक है, तो देयरफॉर -1/5 क्या आएगी, b की वैल्यू। एक बार अपना दिमाग लगाना आपको समझ आ जाएगा, डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है ये, एक बार दोबारा कंसंट्रेशन के साथ करना समझ आ जाएगा। उसके बाद है -2x + 3y = 6। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू भी है और y की वैल्यू भी है, इस c को हमने इधर ले आना है। तो x ये 3y प्लस से इधर आके हो जाएगा माइनस, ऐसे। ये अब आपको मैंने बहुत बार बता दिया है ऐसे क्यों आया है, तो देख लेना। अब a की वैल्यू आएगी -2 और b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -6। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं, मुझे बहुत इजी लगते हैं ऐसे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x = 3y। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, है ना, और हमारे पास x भी है y भी है, c की वैल्यू नहीं दी, हमारे पास यही है ना स्टेटमेंट में, हमारे पास x y दोनों है, ये c लेके आना है। सो 1x ऐसे ही, ये प्लस से इधर आके बन जाएगा -3y + 0। जब भी मैंने आपको बताया था किसी चीज़ की वैल्यू नहीं दी है तो हमने अपनी तरफ से 0 ले लेना है, इसको इक्वल्स टू कर दो 0 के। सो यहाँ पे a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू आएगी -3, c की वैल्यू आएगी 0। फिफ्थ सम है 2x - 5y। अब इसमें भी आपने क्या करना है, 2x तो ऐसे ही आ जाएगा सिंपल, है ना। अब ये हमारे पास क्या है माइनस का, इधर हम ले आएंगे प्लस का। अब हमारे पास c की वैल्यू नहीं है तो हमने अपनी तरफ से इसको 0 मान लेना है, इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू आई 2, v की वैल्यू आई 5, c की वैल्यू कितनी आई 0। ठीक है, a की हमारे पास 2, v की 5, c की 0। अब हमने करना है सिक्स्थ क्वेश्चन, तो मैं यही सॉल्व कर देती हूँ। सिक्स्थ वन, हमारे पास सब कुछ है, यहाँ पे y की वैल्यू नहीं है तो हमने क्या करना है, y की वैल्यू अपनी तरफ से 0 और साथ में y + 2 = 0। a की वैल्यू हुई 3, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 2। एंड देन सेवेंथ क्वेश्चन है आपका y - 2 = 0। तो यहाँ पे ना जैसे हमने c की वैल्यू अपनी तरफ से ली थी, c के साथ तो कोई नंबर नहीं था ना, तो यहाँ पे क्या है y के साथ हमने अपनी तरफ से 0 लिया, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देना, मतलब इनटू हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको समझो मैंने क्यों लगाया। जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में किया था
हमने सी के साथ पॉइंट इसीलिए नहीं लगाया, पॉइंट नहीं है मतलब इनटू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जो सी है वो अकेला है, ये जो वाई है ना इसके साथ बी भी है, तो 0 इंटू वाई होगा, ठीक है। वैसे आंसर में तो आपने 0 ही लिखना है, सिंपल। एंड देन हम नेक्स्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, हमारे पास y भी है, हमने ये जो y है ना y के साथ 1 अपनी तरफ से लगाया है, तो यहाँ पे इंटू लगा देना, ठीक है। और x हमारे पास नहीं है, x नहीं है तो हमने इसको 0 ले लेना है, 0x प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो a की वैल्यू आई 0, y की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2। आपने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देना है, क्योंकि हमारे पास c के आगे प्लस होता है ना, तो हमने इसका प्लस भी लगा दिया और इसके साथ तो ऑलरेडी लगा था, तो इसको ऐसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। 8th सम में हमारे पास x भी है, c भी है, y नहीं है, तो 5 एज इट इज़, ये प्लस है, इधर आके हो जाएगा -2x, ठीक है। ये अब आपको पता है, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया एग्जाम्पल करते वक्त, तो आपने वहाँ से देख लेना है, ठीक है। एंड देन अब हमारे पास y नहीं है, तो y हमने अपनी तरफ से 0 मान लेनी है, विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब a की वैल्यू होगी हमारे पास, a की वैल्यू यहाँ पे x के साथ x के साथ ये 2 है, ठीक है। तो a की वैल्यू -2 आएगी, b y के साथ b की वैल्यू है, तो y के साथ 0 है और c की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।